तो पाकिस्तान से, लाहौर से ज़िशान भी जुड़े हुए हैं और तंजीला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और गौरव सावंत भी यहां भारत से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तंजीला, आपसे समझना चाहेंगे कि आगे किस तरह से आप देखती हैं, किस तरह से बात बनेगी, कौन मिलकर सरकार बना सकता है और इमरान खान की अब यहां से भूमिका कैसे देखती हैं आप? तंजीला, मुझे लगता है आवाज पहुंच नहीं रही है, यही सवाल मैं जी, आप मेरी ज़िशान से आवाज ले आ रही लेता हूं। है? ठीक है तंजीला, अपनी बात पूरी करिए, थोड़ा डिले है। मैं ये कह रही थी कि इमरान साहब की मुश्किलात तो यहाँ से कम नहीं होती हैं, क्योंकि उनका जो मामला है वो खत्म नहीं होगा 2-3 साल। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त निजाम के लिए है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी बहुत सही गलतियों, जो उन्होंने वाकई में गलतियां की हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से केसेस को जल्दी चलाया गया है, जैसे फेयर ट्रायल के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको इग्नोर किया गया, यकदम बहुत ज्यादा सजाएं दी गई। फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो 9 मई में मुलविस नहीं थे बराह रास्त, उनके घरों पे जैसे रेड्स हुए, उनकी फैमिलीज को जैसे पकड़ा गया। तो ये जो सारा का सारा जितनी भी कार्रवाई हुई है उसकी वजह से एक रिएक्शन आया, ये उस रिएक्शन का वोट भी पड़ा है। अब निजाम को उस रिएक्शन को अनडू करना है, और इसको अनडू ऐसे करना है कि उसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो। देखिए, अभी गौरव कह रहे थे इमरान खान लूज कैनन है, और वो ये भी कह रहे थे कि वो सिविल मिलिट्री जो है बैलेंस के कोई बहुत बड़े दाई हैं। वो बिल्कुल भी दाई नहीं है, वो तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, एंड ही वाज अपॉइंटिंग पीपल ऑन हिज एडवाइस। एक प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं होता कि उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहे तो वो किसी को लगा दे और किसी को हटा दे। तो सारा का सारा काम जो इमरान की गवर्नमेंट में था वो खुद बराह रास्त आर्मी से करवा रहे थे। तो वो कोई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी किस्म का बैलेंस या किसी किस्म का जो एक हद की बात होती है उसके दाई नहीं थे। वो अपनी जात की सियासत कर रहे थे। लेकिन उसको जैसे हैंडल किया गया उनको निकाले जाने के बाद, जैसे उस सारी सिचुएशन में 9 मई हुआ, मेरा ख्याल है उससे पाकिस्तान को निकलना है। आगे की सूरत हाल में सबसे जरूरी चीज यही है कि 9 मई के आफ्टर मैथ्स को आप कैसे मैनेज करते हैं, इस तरीके से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर, जो जेन्युइन वोटर और सपोर्टर है, वो भी बिल्कुल अबेंडेंट फील ना करे, और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो चैलेंजेस हैं वो भी आप सही तरीके से आगे लेके जाएं। अदरवाइज तो ये राउंड है कि आपके ठीक है आज फिर एक ज़िशान, अब पाकिस्तानी आर्मी का रोल क्या है, अब यहां से किस तरह से आप देख रहे हैं? सेना की भूमिका के बगैर कहते हैं वहां पर सत्ता में बरकरार रहना यह बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां पर कुछ सिचुएशन जो है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना की भूमिका आखिर उनका हाथ किधर है, क्योंकि पूरी तरह से तो उनको लगाया गया था काम पर, वो ठीक साबित हुआ नहीं, क्योंकि अब जनता जो है वो इमरान के साथ हो गई। आरोप बहुत लगाया गया कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के किंग हैं इमरान खान। उन्होंने, क्या लगता है कि उनको पूरी तरह से संवेदना मिल गई, सिंपैथी मिल गई जनता की तरफ से, और वही परिणाम में तब्दील हो गया? देखिए, बिल्कुल ये एक आप समझ लें कि एक जंग थी सेना की और इमरान खान की, अवाम को अपना मैसेज पहुंचाने की, और इमरान खान उसमें कामयाब हुए हैं। ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अवाम को ये बताया गया पिछले 2 साल में कि इमरान खान जो है उनका कैरेक्टर इस तरह से है, वो फाइनेंशियली करप्ट है, वो मॉरली करप्ट हैं, उनकी पास्ट लाइफ इस तरह से है, माजी में वो ये कुछ करते रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनकी ऑडियो कॉल्स तक लीक की गई, ये बताने के लिए कि इमरान खान का कैरेक्टर किस तरह से है। और अगले इलेक्शंस तक जो है वो एक पैगाम ये दिया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो खत्म हो चुके हैं, और अब पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान की कोई जगह नहीं है और वो वापस नहीं आएंगे। मगर इस फैसले को मुस्तरद किया है, इस फैसले को रिजेक्ट किया है लोगों ने अपने वोट के साथ। तो इमरान खान का जो बयानिया था वो जीत गया है, और दूसरी साइड पे जो फौज का बयानिया था अनफॉर्चुनेटली वो अनपॉपुलर हो गया पाकिस्तान में। ठीक है ज़िशान, बिल्कुल जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव के पास भी जाएंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में मतगणना में जबरदस्त धांधली हो रही है, ये लगातार खबरें सामने आ रही है और वहीं के मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं। इमरान खान के समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया सबूतों के साथ भी बता रहा है कि जमकर बेईमानी हो रही है। तमाम वहां के जो टीवी चैनल से, न्यूज चैनल से, वहां पर गेस्ट भी ये खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान में जमकर धांधली हो रही है।